हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट्स की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और ऐसे भी हमें उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं उस रिपोर्ट्स की। जो रिपोर्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स है। इस रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से जो वर्ल्ड है उसके अंदर प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जो ये रिपोर्ट है एक पोल्यूशन से रिलेटेड है। अब किस प्रकार का पोल्यूशन है उसके बारे में हम इस रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पोल्यूशन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पोल्यूशन कई प्रकार के होते हैं। एयर पोल्यूशन हो गया, मृदा पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। ये सब एनवायरनमेंट पोल्यूशन के ही पार्ट होते हैं। और उन्हीं में से एक पोल्यूशन होता है ध्वनि पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। इसके ऊपर यह रिपोर्ट निकाली जाती है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। यह कौन निकालता है, इसके क्या परिणाम रहे हैं, इन सभी के बारे में हम इस रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट्स के बारे में। तो जो रिपोर्ट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉइस, ये जो ध्वनि है, और ब्लेज, ब्लेज का मतलब यहाँ पर होता है भयंकर। जो नॉइस है, ब्लेज के यहाँ पर मतलब हो गया भयंकर, एंड मिसमैच, असंतुलन। इस नॉइस का असंतुलन हमारे पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, ये एक सोचनीय विचार है, कंसर्न करने की बात है, ये एक इशू है। इसके ऊपर ये रिपोर्ट्स निकाली गई है। कौन निकालता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएनईपी के द्वारा यह रिलीज की जाती है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बढ़ने से पहले आप यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर तब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। इसके क्या परिणाम रहे हैं पहले तो वो जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर। तो जानकारी के अंदर यह एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसकी कटिंग के अंदर है कि जो दुनिया के 10 शहर है, जो सिटी है, 10 टॉप सिटी है, उसके अंदर दूसरे नंबर पर भारत का जो यूपी का एक शहर है मुरादाबाद, वह दूसरे स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर यूपी का मुरादाबाद रहा है टॉप 10 शहरों के अंदर, यानी कि टॉप 10 शहरों के अंदर मुरादाबाद दूसरे स्थान पर रहा है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 देश की जो सिटी है वह कौन कौन सी रही है। तो चलिए देखते हैं रिपोर्ट के अनुसार। तो रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक पाई है, यानी कि जो फर्स्ट स्थान पर है, वह है ढाका। अब ढाका तो आप सभी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी है ढाका। ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। जो वर्ल्ड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी, ध्वनि प्रदूषण करने वाली जो सिटी है वह ढाका है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। तो ये यूएनईपी के रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। तो याद रखिएगा, ढाका दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाला शहर है। अब देखते हैं टॉप 10 जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर तो मैं बता चुका हूँ कि जो पहले स्थान पर है वह ढाका रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे दूसरे स्थान पर यहाँ पे देख सकते हैं मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत का, जो जहाँ पर 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण होता है। यहाँ पे जो डेसिबल है वह यहाँ पे देख सकते हैं कि जो साउंड का जो यूनिट है, साउंड की यूनिट है यहाँ पे, ठीक है, डेसिबल साउंड की यूनिट है। आप ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद में है मुरादाबाद, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। फिर उसके बाद राजशाही, बांग्लादेश, 103 डेसिबल के लेकर चौथे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर तो आप बांग्लादेश यानी कि ढाका, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद यूपी का, तीसरे स्थान पर ये। इसी प्रकार से ये लिस्ट पूरी 10 देशों की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क जो सिटी है वह भी 10वें स्थान पर रहा है। बैंकॉक 9वें स्थान पर। थाईलैंड की जो कैपिटल है वह अल्जीरिया, और कुपोंडोल नेपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो डेसिबल है वह ध्वनि की इकाई है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग से, नॉइस पोल्यूशन, मुरादाबाद इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट नॉइस सिटी, यानी दूसरे स्थान पर मुरादाबाद रहा है। ये स्थान याद रखिएगा, डायरेक्ट बनने वाला है क्वेश्चन। अब क्या
क्या कहता है WHO की कितना शोर हम सह सकते हैं, या कितना शोर यदि हम ज़्यादा सुनेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होगा। यह निर्देश WHO के द्वारा दिए गए हैं। तो WHO के निर्देश हम यहाँ पे जान लेना जरूरी है। तो WHO ने कहा है कि यदि 70 डेसिबल आर कंसिडर हार्मफुल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्मफुल टू हेल्थ, ये जो स्वास्थ्य के लिए 70 डेसिबल से यदि ज़्यादा है तो वह हानिकारक होगा। 70 डेसिबल से ज़्यादा यदि है तो वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। यहाँ पे आगे पढ़िए, फॉर रेजिडेंटियल एरियाज, जो निवास स्थान है, साउंड लिमिट 55 डेसिबल, जो रहने वाले स्थान है वहाँ पर 55 डेसिबल आर स्टैंडर्ड, 55 अधिकतम हो सकता है। जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर अधिकतम हो सकता है, यानी कि 55 डेसिबल, यानी कि 50 और 60 के बीच में यदि ध्वनि प्रदूषण, यानी कि जो ध्वनि हो रही है, यानी कि डीबी यानी कि डेसिबल हो रहा है, ध्वनि हो रही है, तो वह हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और इससे ज़्यादा है तो वह हार्मफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया यहाँ पर 70 है तो वह हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए। और जबकि फॉर ट्रैफिक एंड बिजनेस सेक्टर्स के अंदर लिमिट 70 डेसिबल बताया गया, यानी कि यदि यहाँ पर कोई फैक्ट्री है तो उन स्थानों पर, यानी कि जो ट्रैफिक है वहाँ पर 70 डेसिबल तक मान्य किया हुआ है WHO के द्वारा। अगला देखते हैं यहाँ पर एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। अब बात करेंगे UNEP के बारे में। तो UNEP के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नैरोबी है, केन्या की जो राजधानी है, वहाँ पर इसका UNEP का हेडक्वार्टर है। और यहाँ के जो हेड हैं वह एंडरसन से याद रख सकते हैं, एंगर एंडरसन यहाँ के स्टेम जो इसके हेड हैं, इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वह एंडरसन है। और यहाँ पे फाउंडर है मॉरिसाइस स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ इससे याद रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग के आधार पर आप याद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।